हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भी हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए ऑनलाइन क्लास। तो इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आज आपका क्लास नंबर 21 होगा। इसमें आज हम आप लोग को जो थ्योरी बताने जा रहे हैं यह मोस्ट वीबीआई थ्योरी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द रिंग। इस तरह से हम आप लोग को आपके सिलेबस में एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूनिट 2 में दिया हुआ था रिंग के बारे में। तो हम आप लोग को रिंग के बारे में अच्छी तरह सभी टाइप्स का क्वेश्चन बता दिए। आज जो हम थ्योरी बता रहे हैं यह मोस्ट वीबीआई थ्योरी है। इस थ्योरी को आप बारीकी से देखेंगे। यह जो हम एमएससी का बैच दे रहे थे ऑनलाइन, सबसे कम फी में बेहतर पढ़ाई हम दे रहे थे आप लोग को। और एमएससी के साथ साथ यह यूपीएससी और बीपीएससी के लिए यह बैच रामबाण साबित होगा आपके लिए। अगर आप कमीशन का तैयारी करते हो तो अलग से ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एमएससी के साथ ही हम आप लोग को उस लेवल तक क्वेश्चन बता रहे थे और हूबहू क्वेश्चन कमीशन में भी पूछता है, यूपीएससी में हूबहू क्वेश्चन पूछता है। इस तरह से जब अगर आप तैयारी करेंगे यूपीएससी का तो आप देखेंगे। तो अब चलते अपने सेशन के तरफ। यह जो बैच हम दे रहे थे आप लोग को ऑनलाइन क्लास, तो हम लोग का चैनल था बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर। उसी चैनल पर एमएससी का हम ऑनलाइन क्लास दे रहे थे। और एक हम लोग का चैनल है एएससी पाठशाला। इस चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2 यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3, साथ साथ 12 का क्रैश कोर्स भी शुरू किया था। और बीपीएससी टीचर के लिए भी 11, 12 और 6 to 10 के लिए भी एक बेहतर टीम के साथ हम शुरू किया था क्लास। जिसको जो भी ज़रूरत है आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं सिलेबस के तहत। तो आज क्लास नंबर आपका 21 होगा। तो आज जो हम बता रहे हैं आप लोग को यह है क्लास नंबर 21। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द रिंग के बारे में, जो मोस्ट वीबीआई थ्योरम है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म रिंग आज का जो क्लास है इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। आप रिंग भी लिख सकते हो। तो इस हम जो आज आप लोग को थ्योरी बता रहे हैं यह मोस्ट वीबीआई थ्योरी है। इस थ्योरी को आप बारीकी से देखेंगे। क्वेश्चन करा, यह एक आर्टिकल है जो मोस्ट वीबीआई थ्योरम है। इसको आप बारीकी से देखेंगे। लिखा रहेगा आपको स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म रिंग, जो मोस्ट वीबीआई थ्योरम है। आज हम इसी थ्योरम को बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में भी हम बताए थे आप लोग को। तो देखो इसका स्टेटमेंट कहता है, आंसर बारीकी से लिखेंगे आप।
करा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का हिंदी होता कथन। इसमें जो भी यूज पड़ रहा सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास किया है आप लोग को। तो हमको लगता है हम बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहे हैं और किसी भी छात्र को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजेंगे और उसका क्विक आपका आंसर मिल जाएगा। कारण यह जो ऑनलाइन क्लास है पूर्णतः हम ऑफलाइन के जैसा ही आप लोग को बता रहे हैं। घर बैठे आप यह ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन क्लास में ले सकते हो और हम प्रयास कर रहे हैं बेहतर तरीका से आपको बताने का। और यह जो हम पढ़ने जा रहे थे एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें 100% थ्योरी है, लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है बाबू, इसको आप बारीकी से समझेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई भी दो रिंग है, लेट R and R dash be the any two ring। मान लिया R और R डैश, कहीं कहीं लिखा रहेगा R और R1, कोई भी दो रिंग है और F कोई भी एक फंक्शन है एंड या F एक फंक्शन है। फंक्शन लिखा जाए या मैपिंग लिखा जाए, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। तो मान लिया F कोई भी फंक्शन है, यह फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है F सच दैट R टेंड्स टू R डैश बी एन ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म विथ कर्नल ऑफ F। तब कह रहा देन यह जो रिंग है R डैश इतना इज आइसोमॉर्फिज्म, या आइसोमॉर्फिक भी लिखा रहेगा कहीं कहीं, एक ही चीज हुआ, आइसोमॉर्फिज्म टू कर्नल टू यह रिंग R बटे कर्नल ऑफ F, या इसी को आप कह सकते दूसरे किस्म दैट इज, यह R सिमिलर है R डैश का, या इसी को आप लिख सकते इम्प्लाइज दैट कि R बटे कर्नल ऑफ F सिमिलर है R डैश का। जो हम आपको बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी भी छात्र को अगर कोई भी डाउट हो, हम बार बार कह रहे हैं बाबू यह ऑनलाइन क्लास है लेकिन हम आपको ऑफलाइन के जैसा ही बता रहे हैं। और यह जो एमएससी का बैच हम दे रहे थे, यह दोनों मोड में क्लास चल रहा है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। जो भी छात्र को ऑफलाइन क्लास करना है तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों मोड में क्लास चल रहा है। अगले क्लास में हम आपको इसी में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट फर्स्ट या यूनिट थर्ड। उसमें बताएंगे ग्रुप के बारे में, सॉल्वेबल ग्रुप सब क्या होता है। लेकिन जब हम आपको रिंग बता रहे थे तो ग्रुप के बारे में भी सारा कॉन्सेप्ट बताए थे, तो यूज पड़ता है। तो अगले क्लास से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और इस रिंग को आप बारीकी से देखेंगे। अभी तक हम आपको 21 आज लगा के 21 क्लास बता रहे हैं और बहुत ही जम के बताने का प्रयास किया है। तो मान लो यह थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं और यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है और बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं।
और हम आशा करेंगे किसी भी छात्र को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, आप जरूर कमेंट करेंगे। क्लियर? देखो बहुत ही बारीकी तरीका से इस थ्योरम को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। करा यह जो फंक्शन है ना, यह होमोमॉर्फिज्म है और ऑन्टो फंक्शन है। तो ऑन्टो फंक्शन का परिभाषा मैंने बताया था कि कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या बराबर होना चाहिए, तो वह फंक्शन ऑन्टो फंक्शन है। इस थ्योरम को हम प्रूफ कर रहे हैं बहुत ही बारीकी से। प्रूफ हम मान लिया कि f कोई भी एक फंक्शन, इस तरह से लेट यह f एक फंक्शन है जो r टू r डैश, ठीक है, इतना बी ए होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन्टो फंक्शन। तो क्वेश्चन करा बाय द डिफिनीशन ऑफ द कर्नल। कर्नल का परिभाषा के अनुसार कर्नल ऑफ द एफ इज, तो क्या हो जाएगा बाबू कि कर्नल ऑफ एफ बराबर यह एक सेट है एक्स, जो एक्स एलिमेंट है आर का, सच दैट फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए जीरो डैश। यहाँ जीरो डैश क्या हो गया, होयर, जहां कहेंगे जीरो डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है और जीरो डैश एलिमेंट होगा आर डैश का। तो होयर जीरो डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर डैश, यह सब सबसेट है किसका, आर का। तब मान लेते हैं यहां से कोई भी फंक्शन का कर्नल निकालते हो तो लेट कर्नल ऑफ एफ बराबर यह मान लिया यू है, तो हम लोग जानते थे यह आइडियल होगा। सारा कॉन्सेप्ट हम पहले बता चुके थे आपको। तो यहां से कहेंगे हम लोग कि कर्नल ऑफ एफ बराबर यू, तो यहां से हम लोग जानते हैं वी नो दैट यू इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर। तो क्वोशिएंट रिंग बताए थे, यहां से कहेंगे देयरफॉर द क्वोशिएंट रिंग R by U is डिफाइंड एच। यह क्वोशिएंट रिंग इस तरह से डिफाइंड होगा, यहां से कह देंगे होयर जहां R बाई यू बराबर यह एक सेट है x प्लस यू, यहां से कहेंगे सच दैट यह x एलिमेंट है R का। और यहां से दिया हुआ है हम लोग को कि गिवन दैट यह जो फंक्शन है f R टू R डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है और ऑन्टो फंक्शन। इसका मतलब हो गया इंप्लाइज दैट फंक्शन ऑफ R बराबर R डैश। तो यह R डैश जो एलिमेंट हुआ ना, इसको आप कह सकते थे, इसका सेंस हो गया इंप्लाइज दैट, कहेंगे यहां से कि यह R डैश बराबर यह एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ए सच दैट यह ए एलिमेंट है R का। क्लियर? तो हम लोग को प्रूव करना था यहां से देन वी हैव टू सो दैट, सिद्ध करके दिखा दो कि R बाई यू सिमिलर है यह R डैश का। यही हम लोग को प्रूव करना। तो बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास भी बुक होगा,
लेकिन बुक से भी हम अलग लैंग्वेज लिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। क्लियर? देखा जाए तो अब हम यहां से मान लेते हैं, यही हमको प्रूव करना था, R/U, इसी को क्वोशिएंट रिंग कहा जाता है, इतना सिमिलर R' होना चाहिए। तो अब बताओ, यहां से यह दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते यह जो कोई एक फंक्शन है ना, इस तरह से, नाउ वी डिफाइंड एज, इस तरह से यह एक फंक्शन, नाउ वी डिफाइंड एज ए फंक्शन, फंक्शन कहो या मैपिंग कहो, मान ले यह कोई एक फंक्शन मान लेते हैं फाई, सच दैट यह R/U टेंड्स टू R'। तो यहां से हम लोग कहेंगे सच दैट, इस प्रकार फंक्शन ऑफ फाई और यह A+U बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ ए, जहां कहेंगे फॉर ऑल, यह ए एलिमेंट है R का, इसको मान लिया समीकरण 1। जैसे मान लिया, यहां से एक डायग्राम हम दे रहे हैं आप लोग को, थोड़ा बारीकी से यहाँ डायग्राम समझेंगे। कह रहा है कि मान लो यह कोई भी एक रिंग है R, इसके अंदर एलिमेंट हम मान लिया ए, और मान लो यह है R', तो ए का एलिमेंट अगर इसमें गया, R का एलिमेंट अगर R' में गया, और यह एक फंक्शन f है, तो यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए। फंक्शन ऑफ ए को ही मान लिया फंक्शन ऑफ फाई U+A, या A+U कहो, जो भी कहोगे आप चलेगा। यहाँ आप यहाँ पर A+U भी लिख सकते हो। तो मान ले यह जो एक फिर सेट है, यह इसका मान अगर इसमें गया तो यह एक फंक्शन है, मान लो यह A+U, तो इसका मान इसमें गया तो यह एक फंक्शन है फाई, और यह सेट हो गया R/U का। यहां तक क्लियर हो गया फिगर से? अब बताइए, तो हम लोग को प्रूव करना था सबसे पहले कि यह जो फंक्शन फाई है, यह फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो मान लो हम दो एलिमेंट मान लिया, जैसे A+U और एक मान लेते हैं B+U, यहाँ भी A और B एलिमेंट होगा R का। थोड़ा लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीका से हम बता रहे हैं। चलिए, तो पहला नंबर यहां लिख रहा है, नाउ वी सेल प्रूफ दैट, यह जो फंक्शन मान लिया फाई इतना इज वेल डिफाइंड, यह फंक्शन डिफाइंड होगा। तो हम यहां से मान लिया कि नाउ यह A+U और B+U यह एलिमेंट है किसका? R/U का। क्लियर? यहां से कहेंगे वी हैव, यह A+U बराबर B+U, बराबर किधर ले आओगे तो A-B यह एलिमेंट है U का, और यही हो गया कर्नल ऑफ F का। अगर फंक्शन लगाओगे फंक्शन ऑफ A-B बराबर 0', यह होमोमॉर्फिज्म है, तो फंक्शन ऑफ A माइनस फंक्शन ऑफ B बराबर 0', 0' का मतलब 0, इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो कि फंक्शन ऑफ A बराबर होगा फंक्शन ऑफ B। क्लियर? और यह हो गया फंक्शन ऑफ फाई A+U बराबर फंक्शन ऑफ फाई B+U। समीकरण 1 के अनुसार यहां से लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, अभी समीकरण 1 माना था, इसका मतलब यह फंक्शन डिफाइंड, देयरफॉर फाई इज वेल डिफाइंड, यह फंक्शन डिफाइंड है। अब सेकेंड नंबर देखेंगे कि यह जो फंक्शन है फाई, यह 1 फंक्शन होना चाहिए। यह जो फंक्शन है सेकेंड नंबर केस में,
कि यह जो फंक्शन है फाई यह 1 1 फंक्शन होना चाहिए। तो सेकंड नंबर यहां से देख रहे हैं कि तू प्रूफ दैट, सिद्ध करो, यह फाई इज ए 1 1 फंक्शन, यह फंक्शन 1 1 फंक्शन होना चाहिए। तो 1 1 फंक्शन का मतलब हो गया, हमने बताया था आप लोग को, अगर कोई भी फंक्शन अगर 1 1 फंक्शन होगा, इसका मतलब वह जो फंक्शन है फाई, यह अगर 1 1 फंक्शन होगा, इसका मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होगा तो वह फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। या 12 में भी पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, और उस फंक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर दोनों का वैल्यू आपस में सेम आ जाएगा, यानी x1 बराबर x2 हो जाएगा, तो कहेंगे कि वह फंक्शन 1 1 फंक्शन है। क्लियर? तो अब बताओ, यहां से हम मान लेते हैं कि 4, मान लिया ए और बी अगर एलिमेंट है किसी भी रिंग आर का, और ए प्लस यू और बी प्लस यू एलिमेंट है आर बाई यू का। यहां तक क्लियर है? तो कह रहा यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो यहां से लेंगे, नाउ वी हैव फंक्शन ऑफ आई ए प्लस यू बराबर फंक्शन ऑफ आई बी प्लस यू। आप फंक्शन ऑफ ए प्लस यू को आप लिख सकते हो यहां से कि फंक्शन ऑफ एफ ए बराबर फंक्शन ऑफ एफ बी, समीकरण 1 के अनुसार फ्रॉम फर्स्ट। अब बताओ, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, अगर इधर ले आओगे तो यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ ए माइनस फंक्शन ऑफ बी बराबर 0 फिर आप इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ ए माइनस बी बराबर 0। गौर कीजिए, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो हम लोग इसको बारीकी से लिख सकते हैं। यह फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म है तो ऐसा आप लिख सकते हो। इसका मतलब हुआ यहां से यह हो गया कि ए माइनस बी एलिमेंट है यू का, और यू का मतलब हो गया कर्नल ऑफ एफ का। क्लियर? तो हम लोग यहां से कह सकते थे इसका मतलब कि a प्लस यू बराबर b प्लस यू। इसका मतलब हो गया, सो यह जो फंक्शन है फाई इज ए 1 1 फंक्शन, यानी यह जो फंक्शन है यह 1 1 फंक्शन हो गया। अब थर्ड नंबर देख रहे हैं कि यह जो फंक्शन है फाई यह ऑन्टो होना चाहिए, और ऑन्टो का मतलब होता है कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या बराबर होना चाहिए। आप याद करो, इसके पिछले क्लास में हम इस पर भी डिस्कस किया था, लेकिन आपने 12 में ही रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा। 1 1 फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, इंटो फंक्शन, इसी का नाम था सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव। याद कीजिए। तो वहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, और हम एक एक थ्योरी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी छात्र को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। क्लियर? तो अब बताओ, अब थर्ड नंबर चेक करते हैं कि यह जो फंक्शन है ना, यह ऑन्टो फंक्शन होना चाहिए। थर्ड नंबर में क्या कहेंगे बाबू कि टू प्रूफ दैट यह जो फंक्शन है फाई इज ऑन्टो फंक्शन, यह ऑन्टो फंक्शन होना चाहिए। तो अब बताइए मुन्ना, ऑन्टो फंक्शन के लिए हम यहां से अगर मान ले कि लेट यह x एलिमेंट है आर डैश का, और यहां से दिया हुआ सिंस यह जो फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर डैश है ना, यह फंक्शन क्या है, इज ऑन्टो फंक्शन। मान लिया कि यह फंक्शन ऑन्टो फंक्शन है। इसका मतलब अगर हम यहां से मान लेते हैं कि लेट या सच दैट
यह ए एलिमेंट है आर का, तो आप यहां से कह सकते हो सच दैट, इस प्रकार फंक्शन ऑफ एफ ए बराबर एक्स, इसको मान लिया समीकरण 2। क्लियर। फिर मान लेते हैं यहां से नाउ लेट यह ए प्लस यू एलिमेंट है आर बाई यू का, एंड तो फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस यू बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ ए इतना बराबर एक्स। क्लियर। बताइए कितना सिंपल लैंग्वेज है बाबू, और बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में हम बताने का प्रयास कर रहे थे। तो यहां से हम लोग कहेंगे देयरफॉर फोर इच यह ए प्लस यू यह एलिमेंट है आर बाई यू का, तो कहेंगे देयर एग्जिस्ट यह एक्स एलिमेंट है आर डैश का। क्लियर। यह हो गया मुन्ना सच दैट यह जो फंक्शन है फाई यह ए प्लस यू बराबर एक्स, इसलिए कहेंगे देयरफॉर फाई इज एन ऑन्टो फंक्शन, यानी यह ऑन्टो फंक्शन है। अब चौथा नंबर में प्रूफ करेंगे कि यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। चौथा नंबर यहां से क्या लेंगे, अगर चारों रूल को पालन कर जाएगा तो यही तो कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहां से कहेंगे टू प्रूफ दैट यह जो फंक्शन है फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अब बताइए मुन्ना, करा यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए कॉन्सेप्ट था कि हम अगर यहां से मान लेते हैं फोर लेट यह ए और बी एलिमेंट है आर का। क्लियर। और एंड जब ए और बी अगर एलिमेंट है आर का, तो आप यहां से कह सकते हो इज यह ए प्लस यू और बी प्लस यू एल्सो एलिमेंट आर बाई यू का। क्लियर। तब यहां से लेंगे वी हैव फंक्शन ऑफ फाई यह ए प्लस यू प्लस बी प्लस यू, इतना का मान जब प्लस केस में तो फंक्शन ऑफ फाई, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी और प्लस यू। जब यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है यानी समीकरण 1 के तहत से, तो आप इसको लिख सकते हो कि फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस बी, तो यह जगह फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ बी, यानी जगह फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस यू प्लस फंक्शन ऑफ फाई बी प्लस यू। क्लियर। फिर हम गुना के केस में लेते हैं, यहां से बड़ा सिंपल लैंग्वेज लिखा रहे बाबू, सारा कॉन्सेप्ट हम बता चुके थे। तो फिर यहां से लेते हैं एगिन फंक्शन ऑफ फाई यह ए प्लस यू इंटू बी प्लस यू, तो आप इसको लिखते हो फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू बी, इस जगह ए इंटू बी प्लस यू। क्लियर। फिर यहां से कहेंगे हम लोग समीकरण 1 के सहायता से फंक्शन ऑफ यह ए बी प्लस यू है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए इंटू बी यानी फंक्शन ऑफ एफ ए इंटू फंक्शन ऑफ एफ बी, यानी फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस यू इंटू फंक्शन ऑफ फाई बी प्लस यू। इसका मतलब दोनों रूल को पालन किया, इसलिए कहेंगे देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है। अगर यह होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है, अगर यह होमोमॉर्फिज्म फंक्शन आ गया, तो आप यहां से कह सकते हो देयरफॉर यह जो फंक्शन है फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर बाई यू इनटू आर डैश। इसका मतलब हो गया दैट इज यह आर डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म
इमेज ऑफ आर बाई यू, इसी को आप कह सकते हो दैट इज यह आर बाई यू सिमिलर है आर डैश का, यही थ्योरम प्रूफ हो गया। तो हम लोग यहां से कहेंगे हैंस दिस थ्योरम इज प्रूफ। अगर आपको पूछता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म रिंग, तो इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो इसी के साथ आज हम आप लोग को रिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो बता रहे थे अच्छी तरह हमने समाप्त किया है। अब अगले क्लास में हम नया सेशन लेकर आएंगे, ग्रुप सर्वेबल ग्रुप, जो भी यूनिट फर्स्ट में दिया गया। तो इसी के साथ हम अगले क्लास में नया चैप्टर लेकर आएंगे आप लोग को, और इस रिंग को आप अच्छी तरह देखेंगे। जो भी छात्र अगर आप पिछला क्लास ना किए हो तो आप जरूर हमको कॉल करेंगे, नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, ताकि आप पुराना वीडियो देख सके, ताकि आगे जो भी हम यूनिट बताएंगे तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी के साथ हम लोग फिर अगले क्लास में उपस्थित होंगे आपके बीच नया चैप्टर लेकर, इसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।